आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमेशा मुझे लेके मेरे पीठ पीछे मेरी आलोचना करते रहते हैं। आप चाहो तो उसे बुराई भी कह सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर बार अपने शब्दों से मुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को लगता होगा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे खिलाफ बोले गए शब्द शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं से घूम फिर कर वो मेरे तक आ ही जाती है। लेकिन हाँ, उसमें पूरी सच्चाई नहीं होती, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति के कहे हुए बात को कोई दूसरा कहता है तो थोड़ा मिर्च मसाला डालकर ही कहता है। इसीलिए मैं उन बातों को ज़्यादा दिल पर नहीं लेती हूँ। लेकिन मेरे मन में एक ख्याल हमेशा आता है, ना मैंने उन लोगों का कुछ बिगाड़ा है, ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी है, तो फिर क्यों वो मेरे पीठ फेरते ही मेरी आलोचना करने लगते हैं। वो हमारे सामने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते और हमसे उल्टा बहुत प्रेम से बात करते हैं। तो मैंने ना इस पर रिसर्च किया तो मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी मिली। एक बार एक सांप एक जुगनू का पीछा कर रहा था। अचानक जुगनू रुका और पलटकर सांप से पूछा, क्या मैं आपसे 3 सवाल पूछ सकता हूँ? सांप बोला, पूछो। तो जुगनू ने पूछा, क्या मैं आपके खुराक का हिस्सा हूँ? सांप बोला, नहीं। जुगनू ने फिर पूछा, क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? सांप बोला, नहीं। तो फिर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? सांप बोला, मैं बस तुम्हें चमकता हुआ नहीं देखना चाहता। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल भी मेरे रिश्तेदारों के लिए नहीं है, क्योंकि उनसे मेरा रिश्ता है, चाहे वो खून का हो या मेरे पति से, और उन्हें मेरे बारे में बोलने का पूरा हक है। जैसे शादी से पहले मेरे माँ बाप भाई बहन से झगड़ा हो जाता था या कुछ गलती होने पर डांट देते थे, लेकिन वो दिल पर नहीं लगती थी, वैसे ही शादी के बाद पति के रिश्तेदार भी अपने बन जाते हैं। और हाँ, अगर वो 10 बार बुराई भी करेंगे ना, लेकिन 11वीं बार ज़रूर मेरा अच्छा चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर यही रिश्तेदार साथ भी खड़े होंगे। और मुझे ऐसा लगता है हमसे प्यार करने वालों की 2 बातें सुन भी लेनी चाहिए। लेकिन मसला तो उन लोगों का है जिनसे ना कोई रिश्ता है, ना कोई नाता है, ना मैं उनका खा रही हूँ, ना उनका पहन रही हूँ, फिर भी मन लगाकर मेरी बुराई किए जा रहे हैं। कभी कभी तो सोचती हूँ, इतना मन अगर उन्होंने अपने काम पर लगाया होता तो आज शायद और अच्छी ज़िंदगी बिता रहे होते। सोचने वाली बात तो ये है, इन लोगों को आखिर मिलता क्या है? तो मैंने आपको जो कहानी सुनाई है ना, सांप और जुगनू वाली, उसी से आपको समझ आ गया होगा कि तुझसे ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, बस तुझे आगे बढ़ने नहीं देना है। हमें आगे बढ़ते हुए देख के उन्हें शायद तकलीफ होने लगती होगी। एक बात पता है, एक लड़की को ना फिर भी मौका मिल जाता है अपने सपने पूरे करने का। उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करती है, समाज भी कहीं ना कहीं उसका साथ देती है, लेकिन शादी के बाद वो मौका नहीं मिलता। एकदम से जज्बात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। औरत कुछ भी कर ले, उसकी पढ़ाई लिखाई किसी को फूटी आँख नहीं सुहाती। सपने पूरे करना तो दूर की बात है, वो घर का सारा काम करके बाहर जाके दिन भर मेहनत से 2 पैसे कमा ले, तब भी उसमें बुराई दिखती है। चाहे लोगों के लिए अपना गला ही क्यों ना काट ले, तब भी बुरी ही लगती है सबको। लेकिन क्यों इतना भेदभाव? क्यों? क्या औरतों के कोई जज्बात नहीं है? जब संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, जब औरतों को भी अपने सपने पूरे करने का हक दिया गया है, बाहर जाके काम करने का हक दिया गया है, तो आपको प्रॉब्लम क्यों है? कुछ लोग अपने तानों से, अपनी आलोचनाओं से हम जैसे औरतों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उनकी बातें हमारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने का काम करती है, हमारी उम्मीदों को कम करने का काम करती है, और कभी कभी लगता है सब छोड़ के हार मान जाए। और ऐसा हुआ भी है। मैंने कई लड़कियों को अपनी शादी के बाद अपने सपनों की अर्थी उठाते हुए देखा है। उनका कहना है कि घर के कामों की वजह से या परिवार के रोक टोक के वजह से वे आगे नहीं बढ़ पाए, और उसको आगे बढ़ने ना देने में समाज का भी अहम रोल होता है, और उनमें ज़्यादातर औरतें ही हैं। किसी ने सच कहा है, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि मर्द तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं ना। ये औरतें ही होती है जो परंपराओं का नाम देकर अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी अपने जैसे बनाने की कोशिश करती है कि औरतों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, औरतों को ये नहीं करना चाहिए, औरतों को वो नहीं करना चाहिए, अपशगुन होता है। हमारे समय तो ऐसा नहीं था, औरतों को सिर्फ खाना बनाना चाहिए और बच्चे संभालने चाहिए। क्यों भाई?
सारे नियम सारी परंपराएं औरतों के लिए ही क्यों? इसलिए तो हमारा देश आज भी विकासशील ही है, विकसित नहीं बन पाया। दूसरे देशों में जाके देख लो, ना ऐसे फालतू नियम है ना परंपरा है जो औरतों को घर में बांध के रखता हो। दूसरे देशों में मर्द और औरत दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसीलिए सब विकसित है। लेकिन हमारे यहाँ तो सब एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। देश के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। इनको तो बस अपने घर से निकलना है और लोगों की आलोचनाएं करनी है। खुद ने तो जिंदगी में कुछ अच्छा करा नहीं और किसी को करने भी नहीं देना चाहते हैं। मैं सबकी सोच तो नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ, मैं खुद को ज़रूर बदल सकती हूँ। मैंने ये तय किया है, मैं खुद पर काम करूँगी। खुद को इतना मजबूत बनाऊंगी कि लोगों की बातों का मुझ पे असर ही ना हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने मरने से पहले समाज के लिए ज़रूर कुछ अच्छा करके जाऊँ। एक ही तो ज़िंदगी मिली है, इसे मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती। वैसे भी मौत का कोई ठिकाना नहीं है, बिना बताए कभी भी आ सकती है। जिंदा हूँ तभी तो दुश्मनी है, जिंदा हूँ तभी तो आलोचनाएं हो रही है, जिंदा हूँ तभी तो ताने सुन रही हूँ। मरने के बाद तो सब भुला ही देंगे। जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनसे मेरा कहना है, अगर आप औरत हो ना और आप डेली एक ही काम किए जा रहे हो, खाना बना रहे हो, बच्चे संभाल रहे हो, खा रहे हो और सो रहे हो, फिर अगले दिन वही कर रहे हो और सालों साल किए जा रहे हो, तो रुक जाओ। थोड़ा रुक कर सोचो, कोई मकसद ढूंढो, कुछ ऐसा करके जाओ समाज के लिए ताकि मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद रखें। अपने जीवन को सार्थक बनाओ। भगवान ने तुम्हें कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ भेजा है, खुद को पहचानो। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।